प्रणाम। देखिए, बहुत दिनों के बाद आज फिर रात को समय मिला है आपसे आराम से बात करने का, दिल से दिल की बात करने का। दिन में तो मुझे पता है कब समय होगा, कब मैं वीडियो बना पाऊँगा। आप लोगों की इतनी शिकायतें, इतना प्यार, गुरुजी लॉन्ग वीडियो बनाइए, लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो आज प्रॉमिस घड़ी नहीं देखूँगा, आराम से बात होगी। तो जो भक्त जल्दी में हैं वीडियो बंद करिए और चले जाइए। वीडियो थोड़ी सी शायद आज लंबी हो जाए। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपका प्रेम गिफ्ट के तौर पर मुझे मिलता रहता है, ठीक है। कभी कोई जैकेट बना रहा है तो जैकेट भेज देता है, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ। पर एक गिफ्ट, और मैं ऐसा नहीं है कि आपके प्रेम को मैं चाहे 2 बार इस्तेमाल करूं, चाहे 10 बार, पर मैं हमेशा कोई भी चीज़ प्रेम से मिलती है। जैसे पिछली वीडियो में जो जैकेट मैंने पहनी थी वो भी आप ही लोगों का प्रेम था। और सब चीज़ तो पॉसिबल नहीं होती, तो बट एक गिफ्ट जो आप सब लोगों ने मिलके मुझे दिया है, राइट, और वो है ये YouTube के सिल्वर बटन। ये हमारा परिवार 1 लाख लोगों को क्रॉस कर गया और उसका गिफ्ट है। एंड एक सच्ची बात आपको मैं बताऊं कि जो सबसे बड़ा गिफ्ट जो मुझे सुन के मज़ा आ जाता है और बहुत खुशी मिलती है, और वो है जब आप बताते हैं कि मेरी वीडियोस से आपको कुछ फ़र्क पड़ा, या मेरे समझाने से आपको कुछ समझ में आया और कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया। वो जो खुशी मिलती है वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। बाकी ये सब तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कपड़े हुए, ये हुआ, या जो चीज़ें हुई, और लेकिन वो जो रिटर्न है वो मुझे थोड़ा सा इंस्पायर करता है कि कैसे भी कर कर थोड़ा टाइम निकाल के मैं आपसे तसल्ली से बात कर सकूं। तो 1-2 समस्या आपकी जो आ रही हैं वो मैं बता देता हूँ, वो भी आज सॉल्व कर दूँ, बिकॉज़ बच्चे कहते रहते हैं गुरुजी बोल दीजिए, बोल दीजिए। देखिए, एक ही नंबर मैंने रखा है, ये जो स्क्रीन पर आ रहा है, और इसके अलावा कोई नंबर पर कोई अपॉइंटमेंट, कोई कुछ नहीं है। तो पैनिक मत होइए। नंबर एक है, करने वाले 10 हैं। कई बार नहीं उठेगा, कई बार एंगेज होगा, लेकिन जो भी कॉल जाएगी उस पर आपको वापस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट या जो भी वो लोग कर लेंगे बच्चे। तो मैं ज़्यादा नंबर में रखना नहीं चाहता, वैसे ही समय नहीं है, बहुत थोड़े से लोगों से बात हो पाती है, तो ज़्यादा नंबर रख के क्या करेंगे और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो एक ही नंबर है, थोड़ी शांति रखिएगा, आपको वापस जवाब आएगा, राइट। दूसरी आपकी प्रॉब्लम है, गुरुजी आपको लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसी विद्याएं हैं मैं दे नहीं रहा हूँ, या मैं कुछ ऐसा बता सकता हूँ कि जिससे कुछ चमत्कार हो जाए, राइट। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे गुरु कहा करते थे मुझे कि बेटा, जो तू बताता है वो किताब से नहीं बताता, तेरी इंस्टिंक्ट है या तेरी छठी इंद्रिय है, या जो भी उसको वो नाम देते थे। तो मैं हंसता था, मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो मुंह में आता है मैं बोल देता हूँ, और वो तो किताबों से ही सीखा है मैंने, आपसे सीखा है मैंने। बोले नहीं बेटा, कुछ और चीज़ है। अब मैं समझता हूँ कि वो चीज़ आप लोगों में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, कि जब आप दिल से किसी से बताते हैं, किसी को कुछ भी या वो भी, तो कुदरती ईश्वर सरस्वती ऐसी कोई बात निकलवाती है आपके मुंह से जो कि उनको फलित होती है। उसी का किस्सा आज मैं आपको बताऊंगा और शायद आपके काम भी आए। तो ये चीज़ है। बट एक रिक्वेस्ट है, मेरे ऊपर प्रेशर मत डाला करिए। आप जब बात करते हैं, गुरुजी पैसे ले लीजिए, हवन कर लीजिए, नग आप ही दिलवा दीजिए। मैं झोरी तो हूँ नहीं जो नगों की दुकान खोल के बैठूँ, ठीक है। हवन की ज़रूरत नहीं है, अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है, तो पैसे ले लीजिए, कर दीजिए। मैं ये सब नहीं करता हूँ। और कभी अगर मुझे लगता है कि कोई जेन्युइनली वाकई पीड़ित है तो मैं अपने आप बोल दूँगा, लेकिन अभी तक कोई ज़रूरत ऐसी पड़ी नहीं है। और प्लीज़ आप उस चीज़ के लिए फ़ोर्स मत करिए, ठीक है, और सिफारिश भी नहीं।
जब जेन्युइन आपका नंबर आएगा तब जो मिल के बात होगी। आप जिन्होंने भी बात की, आप जानते हैं मैं कभी घड़ी नहीं देखता आप लोगों से बात करते वक्त। सो तसल्ली से बात होगी, जो सिस्टम बना है उसको बने रहने दीजिए। पर्सनली मिलके कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बाबा जी की बूटी आपको दे दूंगा या कुछ ऐसा चमत्कार कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। अभी भी फ़ोन पे भी मैं आपको दिल से बताता हूँ, पर्सनल मिलेंगे तो कुछ ईश्वर की बात करेंगे या कुछ उसकी, यहाँ वही चीज़, वही समस्या, वही बातें होंगी। खैर, अब आपको मेन चीज़ जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों ने कहा कि लक्ष्मी के बारे में और आगे आप गाइड करिए क्या क्या चीज़ें। तो मैं सोचता हूँ कि जो भी लक्ष्मी से, भूदेवी से, कुबेर से, वेल्थ से, राइट, जुड़ी चीज़ें हैं तंत्र में या हमारे शास्त्रों में, मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो एक किस्सा मुझे याद आया और इस पर मैं चाहता भी था वीडियो बनाना, लेकिन चलिए। तो अब ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का मेरे पास आया, अराउंड उस वक़्त उम्र रही होगी करीब 32-33 साल उसकी, 6-7 साल पहले की बात होगी, तो शायद 8 हो गए होंगे। तो बहुत मेहनती लड़का, बहुत एम्बिशियस लड़का, लॉस बहुत हो गया, कर्जे में था। तो मैंने देखी जन्म कुंडली वगैरह, तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला। मैंने कहा, देखा जेन्युइन मन था उसका करने का कुछ ज़िंदगी में, और मेहनती, एम्बिशियस, बस भाग्य साथ नहीं दे रहा था। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि तू बेटा एक काम करो, आप श्री सूक्त का हवन करना शुरू कर दो। तो बोला, गुरुजी मुझे तो हवन मैंने कभी किया नहीं, ना मुझे उसके तौर तरीके पता है, ना मुझे कुछ और पता है। मैं हवन, तो मैंने पता नहीं मन में क्या आया, मैंने कभी ऐसे कहा नहीं था किसी को। मैंने कहा सिर्फ 16 आहुतियाँ दे पाओगे, 2 बूंद घी की, बस इतना सा घी लिया, 16 बूंदें टपका देना, बस इतना कर लेना। बोले कैसे? तो मैंने उसे कहा कि मैंने उस वक़्त कहा कि भाई 2 चीज़ें हैं, या तो एक दीपक जला लेना देसी घी का, और देसी घी से ही सिर्फ 16 आहुतियाँ जो श्री सूक्त की हैं। आपको मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर देता हूँ। जो लक्ष्मी के, श्री जी के सबसे पुराने मंत्र हैं ऋग्वेद की खिलाओं में, वो श्री सूक्त हैं। मतलब एक तरह से आप लेमन लैंग्वेज में समझ लीजिए, मैं टेक्निकल नहीं, मैं इजी करके आपको बता रहा हूँ कि सबसे पुराने मंत्रों में से वो मंत्र हैं। तो उसका सिर्फ मैंने बोला कि भाई 16 जो पहली वो उसके श्लोक हैं, जो ऋचाएँ हैं, उनके बस 16 आहुतियाँ आप दे देना। मैंने कहा मोबाइल पे चला लेना, पेपर पे लिख लेना, या कैसे भी पढ़ के दे लेना, आपको याद हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद। आप मोबाइल प्ले करो, उस पर वो बज रहा है, और आप साथ साथ 16 बार कर देना। अब मुझे था कि लकड़ियाँ वगैरह कहाँ से लाएगा, मैंने कहा पाथी मिल जाएगी आपके गाय के गोबर की। बोले हाँ। मैंने कहा उसको लाल कर लेना, या उस पर थोड़ा सा कपूर रख लेना, उस पर 2 बूंद आप डाल देना, या फिर एक घी का दीपक जला लेना, तो उसमें आप एक एक बूंद टपकाते जाना एक एक आहुति को, तो दीप यज्ञ हो जाएगा, या अपना अग्नि यज्ञ उस तरह से कर लेना। नहीं तो मैं आपको पता है, जैसे मैं बताता हूँ कि जल लेके भी आप कर सकते हैं, पर अग्नि इज़ ऑलवेज बेटर। तो लड़का बड़ा एम्बिशियस, और उसने रेगुलर करना शुरू किया, और मेरा ख्याल से 1.25 साल बीता होगा। उस लड़के ने किसी के साथ मिलकर प्रॉपर्टीज़ का काम शुरू किया, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब 5 साल में शायद इनकम टैक्स का रेट पड़ने की नौबत थी, और हर चीज़ उस लड़के ने की। और मैं ये नहीं कह रहा कि शायद इसी वजह से हुआ होगा, उसकी अपनी मेहनत भी रही होगी, बट उसने मुझे जो आके बोला, कहता कि जी मतलब चमत्कार हुआ है। उसके बाद मैंने जब भी किसी को कहा, मतलब हमेशा नए सोर्स ऑफ इनकम निकले इसको करने से, और कुछ ना कुछ ऐसे एसोसिएशंस हुए, कुछ ना कुछ ऐसे। ऑफ कोर्स मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, जो लोग इस पे यकीन नहीं रखते कि भाग्य में हर चीज़ पहले से लिखी हुई है, ये मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेरा तो काम है भाग्य देखने का। और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भगवान ने बड़ी टेक्निकल कुंडली बनाई है,
वो कुंडली जो है एक वेदर डिपार्टमेंट की तरह लीजिएगा हमेशा, ठीक है। आज आपको पता है कि जो भी जहाज़ उड़ते हैं वो वेदर डिपार्टमेंट के हिसाब से उड़ते हैं, राइट। वेदर डिपार्टमेंट कभी ये नहीं कहता हम तूफ़ान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो सिर्फ बताता है। और हमारे जो जहाज़ हैं, चाहे पानी के हों चाहे आसमान में उड़ने वाले हों, उस हिसाब से रास्ता लेते हैं, उस हिसाब से टेक ऑफ लैंडिंग करते हैं मौसम को सुन के, राइट। तो दुर्घटनाएं ना के बराबर होती हैं। अब 1 मिनट के लिए वेदर डिपार्टमेंट हटा दीजिए, ठीक है, आप बताइए कैसे करेंगे, राइट। तो ये वेदर डिपार्टमेंट तो ईश्वर ने फिक्स लिख दिया कि अब तूफ़ान आएगा, अब ये ज्वार भाटा आएगा, टाइड्स आएंगे, ये हो गया। लेकिन एक फ्री विल दी इंसान को कि भाई जब ज्वार भाटा आ रहा है या टाइड्स आ रहे हैं या टॉर्नेडो आ रहे हैं या तूफ़ान आ रहे हैं, तब अपना प्लेन मत घुसाओ उसमें, रुक जाओ। यही ज्योतिष है कि 2 महीने बाद कर लेना वो काम, या अभी बाहर तूफ़ान चल रहा है, आप अभी रुक जाइए, आँख में कंकर पड़ेगा, आप घंटे बाद बाहर चले जाना, इतनी सी बात है। इतना ही लिखा है सर्दी आएगी, उसमें आपको कितनी ठंड लगेगी ये आप डिसाइड करेंगे अपने कपड़े, अपने खाने पीने से, अपने हीटर से, अपनी आग जला के, कंबल ओढ़ के, ये आपके ऊपर फ्री विल है। बरसात आएगी लिखा है, राइट। अब आप कुम्हार का धंधा करेंगे या आप किसान का, ये फ्री विल है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ पहले से लिखी है, सिर्फ मौसम लिखा है ग्रहों का, उसके हिसाब से अगर आप बदल लेंगे, उसके हिसाब से अपनी फ़्लाइट डिसाइड करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरा बिलीफ है और मैं किसी पे अपना बिलीफ थोपना नहीं चाहता, लेकिन हज़ारों कुंडलियाँ देख के या लाखों लोगों से मिल के मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि ऐसा ही होता है। अगर ये चीज़ हर चीज़ पहले से लिखी हो तो एक मर्डरिस्ट भी कहेगा कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उसने लिखा था कि मैं खून करूँगा, मैंने खून कर दिया। उसने लिखा था मैं रेप करूँगा, मैंने रेप कर दिया। उसने लिखा था मैं चोरी करूँगा, मैंने चोरी कर ली। फिर मुझे क्यों वो करते हो? याद रखिए, फ्री विल है हमारे पास, तो भाग्य बदला जा सकता है। ओके, अब ये जो श्री सूक्त है, देखिए मैं हर समय, मैंने आपको कितने हज़ार लोगों ने कहा कि जब से लक्ष्मी का यज्ञ कर रहे हैं तब से बहुत फ़र्क पड़ा है, राइट, और बहुत अच्छा हुआ है। मेरा ये था कि जब आप अनुष्ठान करते हो, अग्नि जला के, अग्नि के माध्यम से आप उस देवी को, उस देवता को कुछ अर्पण करते हो, तो वो एक तिलिस्म बन जाता है, एक अनुष्ठान, एक क्रिया बन जाती है। नॉर्मल वो बात नहीं होती जितना आप जब क्रिया करते हो प्रॉपरली। अब एक मैं ऐसे बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदाशुरा या कमले कमलाले प्रसिद्ध, कुछ भी मैं कर रहा हूँ, और एक ये है अग्नि जलाई, मैंने प्रॉपर आहुतियाँ दी, वो जो आनंद आएगा आपको करके, उससे जो वाइब्रेशंस आएंगी, उससे जो आइडियाज़ आएंगे, किससे मिलना है, किस पे पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सा नया काम पिक करना है, ये सारा कुछ यहाँ से चलता है, राइट। तो वो जब आप क्रिया करते हैं, ब्रेन सही डायरेक्शन में आपका सोचने लगता है। ओके, ये एक वो है। तो जो भी लोग, मैं तो कहता हूँ, देखिए मैंने हमेशा कहा कि अर्थ बहुत ज़रूरी है जीवन में। तुम बिन यज्ञ ना होते, वस्त्र ना हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। तो लक्ष्मी साधना गृहस्थ को, व्यापारी को, नौकरी पेशा को बहुत ज़रूरी है संसार में चलने के लिए। विष्णु भी पालन करता इसीलिए है, साथ में लक्ष्मी भूदेवी लेके बैठे। सो ध्यान से समझिएगा कि ये ट्राई आप करिए कि सुन लीजिए, अगर यज्ञ नहीं कर सकते तो सुन लीजिए। मैंने वो पहला लड़के का केस हुआ, उसके बाद से जब भी मुंह से निकला, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग भी बात करते हैं मेरे से, मैंने किसी को बोला नहीं। जब अंदर से आता है तब मैं बोल दूं तो बोल दूं। मैंने ये फिक्स नहीं कभी भी किया हुआ कि कोई भी लक्ष्मी की प्रॉब्लम लेके आए तो आप बोलो कि जी लक्ष्मी का मंत्र करो या श्री सूक्त करो या ये करो या वो करो। जब अंदर से मुझे लगता है कि किस व्यक्ति को क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, मैं उस हिसाब से जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ, राइट। सो ये आपको देखना है कि आपको किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आप देखिए। बट जो लोग लक्ष्मी साधना कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं उससे और अच्छा मुझे एक डेटाबेस मिल रहा है कि क्या नई चीज़ें हुई, क्या नए आइडियाज़ आए, क्या नई मतलब वो हुआ, डेवलपमेंट्स हुई, तो अच्छा है। तो एक हमारे भक्त ने मजाक में लिखा था कि गुरुजी आप
एक लक्ष्मी क्लब और एक राहु क्लब बना लीजिए। सो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे दोनों ही फेवरेट हैं। राहु जिसको सबसे दुत्कारा गया है, शनि जिनका सबसे डर बनाया गया, मेरे दोनों ही फेवरेट ग्रह हैं। और दूसरा महालक्ष्मी, तो आपको मेरी वीडियो से ही पता चल गया होगा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है अर्थ। और चाहे कोई कुछ भी कहे कि अध्यात्म और पैसा कमाना दो अलग अलग चीज़ें हैं, हमें सिर्फ पूजा पाठ कराना चाहिए, नहीं, मैं मानता हूँ कि अर्थ बहुत ज़रूरी है। और आप लोग ये करें, श्री सूक्त को सुना करें। और जो लोग करना चाहते हैं पूरे वो 28-29 करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 16 आहुतियाँ। पहले जो 15 मंत्र हैं, उसके बाद वो जो 16वां है कि भाई ये जो करता है उसको ऐसे ऐसे, बस उतना 16 आहुतियाँ आप एक दीपक जला के उसमें 2 बूंद 4 बूंद, जितना हल्का सा घी, इतना सा कटोरी में घी ले लीजिए, एक दीपक जला लीजिए बड़ा, उसमें डालते जाइए स्वाहा स्वाहा स्वाहा, राइट। या फिर कपूर जला लीजिए, उसके ऊपर हल्का सा गाय के गोबर के ऊपर उस पर डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि लकड़ियाँ इकट्ठी करनी, हवन कुंड आप एक थाली में भी कर सकते हैं, राइट। देखिए, क्रिया और भावना मैटर करती है। वो चंदन की लकड़ी और आम की लकड़ी जिन लोगों के पास अवेलेबल है कर सकते हैं। शहरों में प्रॉपर लकड़ी जला के हवन करना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आजकल बाज़ार में छोटी छोटी गाय की पाथियाँ मिलती हैं, उस पर अपना कपूर रखा और आपने 16 आहुतियाँ रोज़ दे दी। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी। एक और चीज़, जब आप लोग कहते हैं कि रात को ही, देखिए मेरा टाइम, अब मैं रात को, मुझे पता है ना तो मेरा फ़ोन बजेंगे, ना अभी कोई आगे पीछे से आएगा। हाँ, मेरे कुत्ते ज़रूर भौंक रहे हैं आवाज़ सुन के, अदरवाइज़ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ऐसे ही अभी आप सोचिए कि मैं फ़ोन रखने के बाद मैं पूजा में बैठूँगा, कोई दुनिया में मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर सुबह मैं बैठूँगा, अभी मुझे पता होगा 4 लोग खड़े हैं जी, मंदिर की ईंट आनी है, सीमेंट आना है, रेता आना है, ये आना है, वो आना है, चाहे मैं नहीं भी हूँ, मेरा सबकॉन्शियस सोच रहा होगा, राइट। तो मेरे लिए रात बहुत मतलब लाइक शांत और बहुत बिना डिस्टर्बेंस किए, तो मैंने कहा रात। पर अगर आपको लगता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में शांत हो सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, सुबह 10 बजे कर सकते हैं, शाम को 10 बजे, कभी भी करिए। किसी भी शुक्रवार से शुरू करिएगा ये श्री सूक्त का, अगर आप कर रहे हैं। और पहले थोड़ा सा एक संकल्प ले लीजिएगा कि हे लक्ष्मी माँ, मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ इन मंत्रों के द्वारा, मेरे पास आओ, मेरे पास रहो, मेरे साथ निवास करो, मेरे पर आशीर्वाद रखो। एक ऐसा संकल्प, कोई वो जम्बूद्वीपे, भारतवर्षे, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेमैन लैंग्वेज में आराम से, जो आपकी भाषा है। देखिए, ये भी लोगों को बहुत गलतफहमी है कि भाई कैसे विधि पूर्वक, या वो भगवान की कोई भाषा नहीं होती। वो अरबी भी सुन रहे हैं, अब सारा अमेरिका इंग्लिश में भी प्रेयर कर रहा है, ठीक है ना। बुद्ध जो है वो पाली में बोले, महावीर जो है वो प्राकृत में बोले। तो जिस समय की जो लैंग्वेजेस थी उसमें कम्युनिकेट किया गया। तो ईश्वर की तो कोई लैंग्वेज हो नहीं सकती, प्रकृति की कोई लैंग्वेज है क्या? नहीं है। तो आप अपने दिल से, आप पंजाबी हैं, पंजाबी में संकल्प लीजिए। आप जो इंग्लिश में लेना है, हिंदी में लेना है, आपको बंगला में लेना है, जिसमें लेना है आप उसमें लीजिए। बस ये दिल से आह्वान करिए कि हे लक्ष्मी माता, मुझ पर आशीर्वाद रखो, मेरे आओ घर मेरे, रहो, मुझ पर कृपा करो। बस इकले में लैंग्वेज में ये करके, और किसी भी शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी शुक्रवार से वो समय लेना जिस समय आप सबसे कंफर्टेबल हो, राइट। केवल 16 आहुतियाँ, थोड़ा सा आधा चम्मच, वो जो बच जाए थोड़ा सा, अगर कटोरी में आपके घी, आधी कटोरी से भी कम में हवन हो जाएगा और 5 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है। जो बच जाए वो पूरा लास्ट में डाल दीजिएगा। तो कोई आपका ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक छोटा यज्ञ हो गया। और आप इसके असर, ये कहा जाता है, और सीरियसली मेरे गुरु भी कहते थे कि जो इसका दिल से पाठ कर लेगा वो कभी निर्धन नहीं रहेगा, वो कभी गरीब रह ही नहीं सकता। लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ ऐड कर दी, बशर्ते वो व्यक्ति कुछ करने के लिए भी तैयार हो। अब मैं आपको एक वही छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। अब मेरा काम है बैठ के पूजा करना, मेरा काम है बैठ के बात करना, अब आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, राइट। अब मैं मोटा हो रहा हूँ, क्या भगवान को मुझ पर तरस आएगा कि यार ये तो एक अच्छा काम कर रहा है,
बच्चा पूजा पाठ करता है, हवन करता है, लोगों को सही गाइड कर रहा है, तो मैं इसको मोटापा ना दूँ। नहीं, ईश्वर प्रकृति के साथ, प्रकृति के दायरे में ही काम करेंगे, राइट। तो अगर मुझे फिट रहना है, मुझे जिम करना है या सही डाइट लेनी है, वही करना है। तो इसलिए लक्ष्मी जी के लिए आप कुछ रोड बनाएंगे, कुछ प्रोसेस बनाएंगे, तभी वो चल के आएगी। आप लोग हाथी मांग रहे हैं, दरवाजे अपने बड़े नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होना है, राइट। क्योंकि वो पूछेंगी आपसे आके कि भाई आपने मुझे बुला लिया, आप कोई रास्ता तो बनाओ, किस पे चल के आऊँ, राइट। बस वो याद रखिएगा, कुछ करना चाहते हैं, एम्बिशंस हैं, वाकई करना है, फिर ये करिए। मतलब मैं ज़्यादा बड़े बोल तो नहीं बोल रहा हूँ, पर सीरियसली गारंटेड आप चमत्कार देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने देखे हैं लाइफ में, खुद पर भी और बाकियों पर भी। चलिए, ज़्यादा लंबी नहीं हुई वीडियो, 20 मिनट की हुई है, तो मन तो है। और एक जो प्रश्न बार बार आ रहा है, वो अगली वीडियो में मैं बना दूंगा। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई लोगों पे काम कर रहा है, कई लोगों पे नहीं कर रहा। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मांगोगे वही मिलेगा, मतलब लाइक कैसे ये काम करता है, क्या हम कुछ भी सोच ले तो पा सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो अब इसमें अगर मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अगली वीडियो इस पर दूंगा कि आप अच्छे से समझ सकें लॉजिकली कि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है और अपने जीवन में चीज़ें कैसे आप आकर्षित कर सकते हैं। और उसमें जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है वो क्या है समझने वाली, राइट। सो ये चीज़ अगली वीडियो में। आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और माफ़ी चाहता हूँ देर की वीडियो के लिए। अब ये लोग मुझे कहते रहते हैं गुरुजी स्पेस पे वो बेमन से बैठ जाओ जस्ट बनाने के लिए, वो मन नहीं है। तो कोशिश करूँगा अब जब भी बनाऊँगा रात को फ्री होके, और जो भी आप जानना चाहते हैं मैसेज में भेज दिया करिए, कोशिश करके वो टॉपिक मैं कवर करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।